हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, बट वीडियो इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग तैयारी करते हैं और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आपके आने वाला एग्ज़ामिनेशन है, तो ये वीडियो उसको बहुत काम में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में ग्रामर के वैसे भी टर्म्स मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना, और नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे कि सारे मैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पहला रहेगा। तो चलो, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस हैं आपके, किस किस चैप्टर्स को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इंग्लिश है, और इंग्लिश में जो सबसे पहले पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो शब्दों के जो भेद होते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ना होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारे आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये आपको डिटेल में पढ़ना होता है। ये नहीं कि इसका टाइप्स जान लिए तो हो गया मेरा काम, नहीं। इसके जो यूज़ हैं, इसके टाइप्स के जो यूज़ हैं, इसके टाइप्स के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं, सभी के टाइप्स एवं सभी वर्ड्स के यूज़ जो जो हो रहे हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे, जैसे कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या यूज़ है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स क्या हैं, ये सारे चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर रियल में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप बिगिनर हैं तो एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ो, खुद से पढ़ो, घर में पढ़ो। ठीक है, पहले टीचर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यूट्यूब से भी सारी चीज़ पढ़ सकते हैं निकाल के, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये आपको यूट्यूब वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप अपने पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, आप कोई भी अभी क्लास मत खरीदो फिलहाल, जो मैं बता रहा हूँ वो सब सिर्फ चैप्टर आप जाके पढ़ लेना यूट्यूब से। जैसे मैं बोला हूँ कि नाउन आपको पढ़ लेना है डिटेल में, तो नाउन पढ़ लेना, इसके सेट्स लगा लेना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। उसी तरीके से प्रोनाउन, उसी तरीके से एडजेक्टिव, उसी तरीके से वर्ब, उसी तरीके से एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसी तरीके से आपको पढ़ लेना वन बाय वन निकाल के, तो आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आपको किसी भी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर के पास जाएंगे तो आपको वेट करना पड़ सकता है ना, आज क्या चलेगा, कल क्या चलेगा। लेकिन अगर आप अपने मन से पढ़ेंगे तो कम्प्लीटली अपने मन से हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि आज नाउन ख़त्म करना है, प्रोनाउन ख़त्म करना है, इसके सेट लगाना है, तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो है कि आर्टिकल्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ए एंड द का प्रयोग, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओ। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ए एंड द का भी प्रयोग आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे टेंस। टेंस को आपको बारीकी से समझ के पढ़ना पड़ेगा, और टेंस को पढ़ने के लिए कई सारी चीज़ें टेंस से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको टेंस भी पढ़ना है। ठीक है, टेंस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो आते हैं ये आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको टेंस सीखना है तो टेंस का वीडियो निकालो आराम से, टेंस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, इस तरीके से निकाल के आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, एक एक करके आप चैप्टर्स को निकाल के आप देख सकते हैं। जैसे आपको पास्ट टेंस पढ़ना है तो पास्ट टेंस यूट्यूब में खोलो, निकाल लो। प्रेजेंट पढ़ना है तो प्रेजेंट आप यूट्यूब में खोलो, निकाल लो। फ्यूचर पढ़ना है तो फ्यूचर यूट्यूब में खोलो, निकाल के अपना देख लो वीडियो। इस तरीके से आप ईजिली कर पाएंगे। जब ये सारे जो मैं बता रहा हूँ करके आप जब कोई क्लास लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, और वो जो कोर्स आप करेंगे, जो आप किसी टीचर के पास पढ़ेंगे, वो क्विकली ख़त्म हो जाएगा और आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता रहेगा। नरेशन है उसी तरीके से, है ना, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी आपको पढ़ना होता है। इससे भी सवाल बनते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं, 11-12 वाले एग्जाम में बनते हैं, 10th वाले में भी बनते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है, जिसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। तो ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और ये तो हर जगह काम में आता है। कोई भी सेंटेंस को आप बनाते हैं तो हर जगह ये काम में आता ही है। तो ये भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रेज। आपको फ्रेजेस पढ़ने होते हैं, जैसे कि नाउन फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। तो ये सारे फ्रेज भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ताकि आप सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट्स है उसको आप पकड़ सको। ठीक है, आगे क्लॉजेज भी पढ़ना होता है कि जिसे मान लो एक सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस लिखे होते हैं, तो उन पहला पार्ट कौन सा होता है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, तो वो क्लॉज कहलाता है। तो क्लॉज भी आपको
पढ़ने होंगे। ठीक है, तो मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूँ आपको पढ़ने खुद, आगे मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं भी चैप्टर वाइज आपको ख़त्म करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अगर बता रहा हूँ जो आप पढ़े होंगे तो आप निकाल के कोई भी पढ़ सकते हैं। लगता है आपको लगता है कि क्लॉज हमें पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए। उसी तरीके से सिनोनिम्स आपको डेली याद करना पड़ेगा। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आपको वोकैब्स को मजबूत करना पड़ेगा। सिनोनिम्स मतलब कि जो पर्यायवाची होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और सेंटेंस में जैसे कि उसके लिए ब्लैक बुक आते हैं, कई सारे बुक्स अभी मार्केट में आए हुए, नीतू मैम का भी बुक है, तो बहुत सारे बुक्स आप परचेज करके आप क्या कर सकते हैं, सिनोनिम्स वगैरह अपने से याद कर सकते हैं या सेंटेंस मेकिंग करके आप याद कर सकते हैं। उसी तरीके से एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द, तो ये दोनों तो आपको 100% पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो वर्ड्स आपके याद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा सेंटेंस को समझने में भी। तो ये दोनों हमेशा, और अभी से मैं चाहता हूँ कि अभी से डेली कम से कम 20 वर्ड सिनोनिम्स 20 एंटोनिम्स का आप याद करते रहें डेली, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी तरीके से आता है मॉडल्स, आपको मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा किस में, तो वर्ब्स के टाइप मैंने बताया था, ये देखो वर्ब्स है, इसी में आपको क्या मॉडल्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल्स आपको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। ठीक है, आगे वॉइस आपको पढ़ना पड़ेगा, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ना, जिसमें बाय लग के यूज़ होता है। तो जो लोग वॉइस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो वो पकड़ पा रहे होंगे कि वॉइस क्या होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, जैसे नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है जो इडियम्स एंड फ्रेज आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कहावतें टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, अब उसके बाद आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते, तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको है ना कि पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कई सारी दिक्कतें आ सकती है और चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे आपके। चलो नेक्स्ट है, आगे है कि उसके बाद देखो प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा आपको कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है कोई वर्ड के पहले जो लगता है वो वर्ड सबसे प्रीफिक्स कहलाता है। सफिक्स जो वर्ड के बाद लगता है वो सफिक्स कहलाता है। यानी अगर आप हिंदी की बात करें तो हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर आप जब ये सब सीखते हैं, ये सब सीखने के क्रम में जब इसका टेस्ट आएगा, सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें स्पॉटिंग एरर्स भी आते हैं। ठीक है, ऐसे सारे में आपको मिलेंगे स्पॉटिंग एरर्स। कहने का मतलब है कि कहाँ गलती है ढूंढो। ठीक है, जंबल सेंटेंसेस आपको, यानी सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो जंबल सेंटेंस भी आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर्स के मैंने नाम बताया ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, अगर आपको करना है तो ये आप लिखते जाइए और लिख के आप रखिए, ताकि वन बाय वन अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो वन बाय वन आप यूट्यूब से भी देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी है कुछ चैप्टर्स मैं दिखा रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इस तरीके का सेंटेंस आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इफ़ आई, ऐसा होता है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस तरीके से अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता है। इस तरीके से सेंटेंस आपको कंडीशनल सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग, जैसे कि वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब रहता है, जैसे आई एम टू गो, आई वॉज टू गो, है ना, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ये। उसके बाद जेरन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जेरन भी वर्ब के एज अ नाउन यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट एज ए यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, इस तरीके से। ठीक है, स्विमिंग इज़ एन एक्सरसाइज, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो आईएनजी का प्रयोग होता है। तो जेरंड भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। एक जैसा यूज़ होता है कभी कभी ये दोनों, तो ये दोनों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो भी मैं अब लिखाया हूँ इसमें आप लोग लिखते जाइए ताकि आप पढ़ सकें। आगे कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉजेटिव वर्ब्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्ब्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेक और गेट आता है, जैसे आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझना का तो होता है अंडरस्टैंड, लेकिन समझाना का क्या होता है, तो उसी में हम लोग मेक यू अंडरस्टैंड, मेक लगा देते हैं तो समझाना बन जाता है। तो इस तरीके का आपको सेंटेंस, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उस तरीके से वर्ब का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ हो रहा है ये दोनों। ठीक है, रूट वर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए तो कई सारे बुक रिकमेंडेड है, लेकिन आपको रूट्स ऑफ वर्ड, अगर कोई क्लास है यूट्यूब पे तो आप रूट वर्ड्स के बारे में भी आप
क्लास को देखकर आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो मैंने लिखाया है ये सब आप लिख सकते हैं एक तरफ से, ठीक है। इसे एक बार मैं फिर स्क्रॉल कर देता हूँ, देखो यहाँ से शुरू होगा, इस तरीके से आप लिखते चले जाना। और जो ये है अगर आप देखेंगे, ठीक है, देखेंगे तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब से देख के आप ये सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ है, ठीक है। तो ये सारे आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। उसके बाद आप एक नोट्स बना लीजिए, जो आपको जैसे इससे पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।